नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ललित गर्ग है और मैं संतोखबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल में एज ए इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट और एंडोवेस्कुलर स्पेशलिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है वेरिकोसील। तो आपने मेरे पहले वाले बहुत सारे वीडियो में देखा है कि हमने वेरिकोसील के बारे में बहुत बार बात करी है, एम्बुलाइजेशन, इसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे किया जाता है, क्या एडवांटेज है। आज मैं जिस टॉपिक पे फोकस करना चाहूँगा उसका नाम है बायलैटरल वेरिकोसील। मतलब कि अगर आपके अंडकोश में दोनों तरफ की नसों में प्रॉब्लम है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको। तो देखिए, वेरिकोसील एक ऐसी बीमारी है जिसमें अंडकोश के चारों तरफ नसें फूल जाती हैं, जिसकी वजह से पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है या शुक्राणुओं की संख्या में कमी होने लगती है, तो इनफर्टिलिटी के चांस बढ़ जाते हैं। बॉडी की स्ट्रक्चर ऐसी होती है ह्यूमन बॉडी की कि कॉमनली वेरिकोसील जो होता है वो नॉर्मली लेफ्ट साइड में ही होता है, राइट साइड में बहुत कम होता है। लेकिन आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे पेशेंट्स में बायलैटरल वेरिकोसील भी पाया जाता है, मतलब दोनों साइड की जो नसें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो अगर पेशेंट को दोनों साइड वेरिकोसील है और पेशेंट दोनों साइड में सिग्निफिकेंट वेरिकोसील है, लेकिन हम ट्रीटमेंट सिर्फ अगर लेफ्ट साइड का करते हैं तो दैट विल बी इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, मतलब उससे पेशेंट को इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट के वापस से आ सकते हैं, पेन वापस से आ सकता है, फर्टिलिटी पूरी तरह रिटर्न नहीं हो सकती। तो अगर पेशेंट को दोनों तरफ वेरिकोसील है, बायलैटरल वेरिकोसील है, दोनों तरफ सिग्निफिकेंट वेरिकोसील है, पेशेंट सिम्टोमेटिक है, तो हाँ, हम दोनों साइड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो हम ट्रीटमेंट करते हैं एम्बुलाइजेशन द्वारा, जिसमें बिना चीरे के, बिना टाँके के जो नसें होती हैं उनको अंदर ही अंदर कॉइल के माध्यम से या ग्लू के माध्यम से बंद कर दिया जाता है। सेम डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। कोई भी किसी भी प्रकार का पोस्ट ऑपरेटिव में एक्टिविटी का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, अपना रूटीन एक्टिविटी सेम डे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर बायलैटरल है तो क्या डिफरेंस आता है? देखिए, कोई डिफरेंस नहीं आता। जो सेम एक सिंगल अपन नस के अंदर या तो गर्दन से या पैर की नस से एक छोटा सा जो तार डालते हैं, उसी सेम ओपनिंग से अपन दोनों साइड को सेम टाइम में टैकल कर सकते हैं। तो प्रोसीजर वाइज कोई डिफरेंस नहीं आता। सेम जो एक साइड में करते हैं वो सेम सिटिंग में हम दूसरी साइड में भी कर सकते हैं, सेम इफेक्टिवनेस से। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर दोनों साइड की आप वेन्स एक साथ बंद कर देंगे तो उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस वेन्स को हम बंद करते हैं वो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी होती हैं, इसी की वजह से वेरिकोसील होता है, इसलिए हम उसको बंद करते हैं। नॉर्मल सर्कुलेशन जो होता है वो नॉर्मल नसों से चलता रहता है। तो अगर आपको बायलैटरल वेरिकोसील है तो यस, यू कैन ऑप्ट फॉर एम्बुलाइजेशन। बायलैटरल वेरिकोसील में एम्बुलाइजेशन एक एब्सोल्युटली सेफ और एब्सोल्युटली इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और इसमें किसी भी तरह का कोई आपको डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है। कितने रिजल्ट्स यूनिलैटरल वेरिकोसील में मिलते हैं अच्छे, उतने ही बायलैटरल वेरिकोसील में भी मिलते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर आपको वेरिकोसील है आइदर यूनिलैटरल और बायलैटरल, तो आप मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है एम्बुलाइजेशन। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप उससे आके मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।